जय माता की मित्रों। आज बात करते हैं शनि ग्रह की। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कुंडली में शनि को यहाँ 7वें भाव में बैठा रखा है। अगर काल पुरुष की कुंडली माने आप इसको, 7वें भाव मतलब तुला राशि। तुला राशि पे आपको भी पता है, तुला राशि पे शनि 0 से 20 अंश तक उच्च का होता है। शायद आपको पता है, फिर भी अगर नहीं है, जो सीखने के लिए जुड़े हुए हैं वो नोट भी कर सकते हैं। और अब जन्म कुंडली का अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हैं तो कम से कम कुछ किताबें अपने पास ज़रूर रखिए, मंगवा के सुने। बहुत से वीडियो है, मेरे ही नहीं, बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषियों के वीडियो यूट्यूब में मिल जाएंगे, तो उनको सुने और सुन के किताबों में भी पढ़े। उससे क्या होगा, आपकी एक एक्सरसाइज भी हो जाएगी। किताबों में जो नहीं समझ में आ रहा है वो ऑडियो वीडियो से आपको सुनने को मिलेगा, तो वहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा। ये उच्च राशि हो गई इसकी। अभी अगर हम नीच की बात करें तो ये मेष पे 6 अंश तक, 0 से 20 अंश तक ये नीच में आएगा शनि। उच्च और नीच का अपने को पता चल गया। अब बात करते हैं इनकी दृष्टि की। शनि जहाँ बैठा हो, जैसे यहाँ पे बैठा है, तो यहाँ से 3, 10 और 7, 3 घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो 3 आएगा यहाँ से, 1, 2, 3, मतलब ये भाग्य भाव को यहाँ देख जाएगा। उसके बाद में ये 7 लगन को देख जाएगा। फिर 8, 9, 10 ये सुख भाव को भी देख जाएगा। तो शनि 3 घरों को अपनी पूर्ण दृष्टि से उन पे दृष्टि डालेगा। शनि के विषय में जितना सब अपने को या आप लोगों को ऑडियो वीडियो सुनने को मिलेगा या किताबों में भी पढ़ेंगे आप, तो आप लोगों को पता चलेगा कि शनि को दुख का कारक ग्रह बताया जाता है। बात भी सही है। शनि से अगर कारतत्व की बात अगर शनि के बारे में करें, आयु, मरण, भय, पतन, ऊंचे स्थान से गिरना, मतलब एक ऊंचे स्टेटस पे आप चले गए, बहुत अच्छी प्रोग्रेस की, वहाँ से धड़ाम से, जैसे शेयर मार्केट में आप करोड़पति हो गए कमाते कमाते, और वहाँ से सीधा 50 लाख का लॉस लेके आपको अचानक से निकलना पड़े। ऊंचे स्थान से गिरने का मतलब ये हुआ अपमान, बीमारी, दुख, दरिद्रता, बदनामी, पाप, मजदूरी, अपवित्र। मतलब आप जैसे भी हो, सुबह उठे, न मंजन किया, न कोई स्नान किया, न कोई पूजा पाठ किया, और खाने बैठ गए। शाम को जाके, रात को जाके आपको याद आता है तो इच्छा हुआ तो स्नान कर लिया, नहीं तो नहीं किया। अपवित्रता, निंदा, किसी की भी बैठे हैं तो दोस्तों के बीच में बैठ के अपना रात दिन का यही काम है कि निंदा करते रहे। आपत्ति, कलुषता, कलुषता मतलब किसी के भी प्रति आपका मन का साफ न होने का मतलब कलुषता बताया गया है इसमें। मरने के समय में जो 12 दिन का या 1 महीने का या 10 दिन का, अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग जगह में सूतक जिसको हम लोग बोलते हैं कि यह पवित्र रहता है, तो उसका भी कारक शनि होता है। नीच व्यक्तियों से ऐसा दुख पड़े कि नीच व्यक्तियों के पास जाके, नीच व्यक्ति मतलब गांव से बाहर रहते हैं, चोर भी हो सकते हैं, डाकू भी हो सकते हैं, या गलत स्थानों के भी मालिक हो सकते हैं, जिनको मैं शब्दों में नहीं बोलना चाहता। तो ऐसी दुख तकलीफ पड़े भिखारियों के पास, जैसे कि आपको आश्रय लेना पड़ जाए। आलस्य, शनि प्रधान आदमियों को कर्जा, दास्ता मतलब गुलामी, जेल जाना, गिरफ्तार होना, यह सब का कारक शनि है। अगर धातु में इसका हम लोग सोचे बताएं तो इसका लोहा है। मतलब अगर आप होरा शास्त्र या फल दीपिका पढ़ेंगे तो उसमें धातु में इनका लोहा लिया गया है।
तो लोहे से संबंधित आपका कोई कारोबार जो उस समय होता था, जिनको लोहार बोला जाता था, तो आज के समय में तो वो बहुत अलग स्टैंडर्ड में आ गया। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, गाड़ी मोटर का कल पुर्जा का व्यापारी हो सकता है, लोहे से संबंधित काम जैसे बिल्डिंग मटेरियल वगैरह है तो उनका कारोबार हो सकता है, उनकी इंडस्ट्री भी हो सकती है। वस्तु में तिल, मतलब शनि संबंधित आदमियों को तिल से बने हुए पकवान बहुत पसंद आते हैं। तिल का तेल खाने में, जैसे हम लोगों को वो दक्षिण साइड में जब जाते हैं तो तिल का तेल का बहुत वहाँ पे वो भी रहता है, और तिल पैदा भी बहुत ज़्यादा होता है। अपने भारत के बहुत से क्षेत्रों में तिल का खेती होता है, तो वहाँ पे तिल का तेल खाया भी बहुत जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि तिल के तेल खाने से आपकी हड्डियाँ भी मजबूत होती है। तो हड्डियों पे शनि का ही प्रभाव रहता है। जिनका शनि अच्छा होता है, दीर्घकाय मिलेंगे आपको, बहुत लंबे चौड़े मिल सकते हैं आपको, लेकिन दुबले पतले होंगे। शनि कभी भी आपको कोई भी चीज में जिसके साथ भी बैठा होगा उस घर का फल बिगाड़ेगा और उस ग्रह को भी बिगाड़ेगा। मित्र में अगर शनि का मित्र है तो दो ग्रह है खाली, बुध और शुक्र। तो बुध को तो हम लोग जानते हैं कि बुध जिसके साथ भी बैठा होगा उसकी तरह होगा। तो बुध के लिए शत्रु तो कोई है ही नहीं, तो बुध के साथ शनि मित्रवत व्यवहार करता है। सम इनके केवल गुरु है, बृहस्पति, ये सम है। शत्रु में इनके तीनों आ जाएंगे, बाकी बचे हुए सूर्य, चंद्र और मंगल, ये तीनों इनके शत्रु है। तो इनके साथ अगर ये बैठे होंगे तो शत्रुवत व्यवहार होगा। बाद में वो तात्कालिक मैत्री और नैसर्गिक मैत्री जब आप देखेंगे या पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पूरा पता चलेगा ये सब बातों का। शनि से कनेक्टेड आदमी एक तो पक्का मानिए आप कि उनकी आंखें जो है ना कुछ अंदर में धसी हुई होंगी। चेहरे पे कालापन हो सकता है, लेकिन वो एक कारण नहीं है कि वो शनि की वजह से ही काला हुआ, और भी ग्रह का बहुत मतलब होता है। लेकिन काला कलर जो है वो शनि के लिए दिया गया है, तो काला हो सकता है, कंफर्म नहीं, कोई जरूरी नहीं है। बाकी ग्रह भी अपना प्रभाव दिखाते हैं, तो उसके लिए आप ध्यान रखिएगा। अगर दिन में जन्म हो शनि प्रधान है या शनि योग कारक है, तो उस जातक के चाचा, मतलब अंकल, पिताजी का भाई, छोटा भाई, उसका विचार शनि से करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे आप देख लो, अगर रात में जन्म हो तो फिर पिता का विचार शनि से करना पड़ेगा। सूर्य से भी होगा, लेकिन शनि से भी मैंने आपको करना पड़ेगा कि जातक का पिता का स्वास्थ्य है, पिता का हेल्थ है, या पिता का व्यवसाय है, पिता की प्रोग्रेस है, पिता से इनको कुछ मिलेगा, ये पिता को कुछ देंगे, तो वो सब चीज़ें शनि से भी आपको देखनी पड़ेगी। शनि के विषय में जो ज्योतिष शास्त्र में अगर ऑनलाइन आप देखते हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर को भी दिखाते हैं, तो सबसे ज़्यादा भय का वातावरण हम लोगों को देखने को मिलता है शनि, राहु, दो ही ग्रह का। जितना भय इन दोनों ग्रहों का हम लोगों को डाला जाता है या बताया जाता है, फिर उनके तरह तरह के उपाय बताए जाते हैं। मेरा मकसद केवल इतना ही है कि आप इन दोनों ग्रहों से आपको भयभीत होने का ज़रूरत नहीं है। राहु का वीडियो बाद में बनाएंगे, राहु के लिए अलग से चैप्टर रखेंगे, राहु केतु के लिए, क्योंकि मैं अभी राहु के लिए कुछ नहीं ले रहा। कारण अपना ज्योतिष वैदिक शास्त्र में राहु को कोई राशियों में स्थान नहीं है, तो उनके लिए अलग से चलेंगे। अभी इसके बाद में शनि मतलब ग्रह का जो जितने भी वीडियो हैं, अगर आपने ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो पुराने वीडियो या ऑडियो जो भी है आप सुने, आपको अच्छा लगेगा और आपको पता भी चलेगा कि
किस तरह से मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ या ऑडियो बनाता हूँ तो मेरा इतना ही है कि इधर उधर की बातें नहीं करके उस ग्रह से संबंधित जितनी भी बातें हैं कितने कम समय में आपको उसके बारे में कितनी ज़्यादा मैं डिटेल दे सकूं जिससे आपका भी समय खराब नहीं हो और मेरा भी समय खराब नहीं हो। शनि अगर आपकी कुंडली में जैसे क्रूर ग्रह है, नाम से ही पता चल जाता है क्रूर ग्रह है ये, और दुख का कारक है। जितने भी दुख संसार में है और जो जातक को भोगने पड़ते हैं उन सब का कारक शनि है। इनको अनुकूल बनाने के उपाय या कोई भी चीज वो हम लोग एकदम बाद में डिसाइड करेंगे। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि शनि 3, 6, 11 क्रूर ग्रह है और क्रूर भाव है। तो 3, 6 और 11 में अगर बैठा है तो आपको अच्छा फल देगा, चाहे कोई भी राशि में। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में काल पुरुष की कुंडली में शनि को भाग्य का और शनि को 10वें घर का मालिक बताया गया। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर भाग्य में और 10वें घर में भी बैठा है आपका शनि, चाहे किसी भी राशि में हो, तो वो गलत फल देते समय कुछ सोचेगा। अब बाकी ग्रह उसके साथ कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, उस भाव के मालिक कहाँ बैठे हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। लेकिन काल पुरुष की कुंडली को हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी फलादेश करें तो आपको ये ध्यान रखिएगा कि काल पुरुष की कुंडली 1 नंबर से स्टार्ट होगी और आपकी, सॉरी मैंने लिख दिया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे, भाग्य का मालिक नहीं है ये, कर्म का और लाभ का मालिक है। भाग्य का मालिक तो गुरु हो जाएगा। ये दोनों स्थानों का फल आपको, चाहे वो किसी भी वृष लगन भी हो सकता है, मिथुन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर इन दोनों स्थानों में बैठा हुआ है शनि तो ये कुछ अच्छा फल आपको जरूर देगा। बाकी ग्रह इसके ऊपर डिपेंड है, इस भाव का मालिक कहाँ बैठा है उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है इसमें। लेकिन शनि फिर भी कर्म क्षेत्र में बैठा है, 3, 6, 11 में बैठा हुआ है, तब तो चाहे कोई भी राशि हो वो आपको अच्छा ही फल देगा, इसमें तो कुछ बोलना ही नहीं है। लेकिन अगर 10वें घर में बैठा है और सपोज यहाँ पे सिंह राशि आ गई या कर्क राशि आ गई, और कर्क राशि का या सिंह राशि का जो मालिक है, जो लॉर्ड होता है, वो कहाँ बैठा है, उसको देखने के बाद में अगर उनका योग बनता है, सपोज यहाँ पे सिंह राशि है और यहाँ का मालिक सूर्य है और शनि के साथ बैठ गया, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ये आपका राजयोग हो गया। कारण क्या है, सूर्य और शनि आपस में शत्रु हो सकते हैं, लेकिन आपकी जन्म पत्री में वो जाके केंद्र का मालिक सिंह राशि यहाँ पे बैठती है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसके सुख के केंद्र का मालिक, सुख का मालिक और कर्म का मालिक एक साथ बैठेगा। तो वो सब कुछ बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। शनि से संबंधित कोई भी चीज जब देखनी हो आपको तो काल पुरुष की कुंडली पहले देखिएगा, उसके बाद में लगन कुंडली देखिए, फिर गोचर में आइएगा। तो अभी हम आगे वाले पार्ट अब गोचर के ही स्टार्ट करेंगे और उसमें नक्षत्रों का और का सबका योगदान आ जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट इतनी है, कोई भी चीज जब आप सुन रहे हैं या मेरी कुंडली से, मेरे से अगर कुछ भी ज्ञान आपको 1% या 2% भी मिल रहा है तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, कोई भी तंत्र मंत्र या आजकल के जो उपाय बताए जा रहे हैं वो कृपा करके किसी को नहीं बताएं और खुद भी न आजमाएं। इनसे मेरे को पता नहीं है कैसे क्या होगा, क्या ठीक होता है, क्या बुरा होता है, क्योंकि अपने वैदिक ज्योतिष में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। आपको तरह तरह के उपाय बताएंगे, वो सब लाल किताब है, वो है, वो तो वो एक चैप्टर अलग है।
आप अगर वैदिक ज्योतिष से फलादेश करते हैं तो उपाय भी वैदिक ज्योतिष के ही रखें, लेकिन अगर लाल किताब से करते हैं तो फिर फलादेश भी लाल किताब के करे तो उपाय भी उसी का रखे। मैं ये नहीं बोलता कि लाल किताब गलत है या फलाना चीज़ गलत है या नाड़ी वाला ज्योतिष गलत है, मैं किसी को गलत नहीं बोलता। सबकी अपनी अपनी रिसर्च है, सबने उसमें टाइम दिया है, सबका अपना एक्सपीरियंस है, उनको कुछ अच्छा नज़र होगा, वो अच्छा पता होगा। हम लोग अगर वैदिक ज्योतिष की बात कर रहे हैं तो वैदिक ज्योतिष में ये सब लाल किताब वाले उपाय नहीं दिए गए। तो लाल किताब वाले उपाय आप तभी करें जब आपकी जन्म पत्री या जन्म कुंडली का प्रिडिक्शन लाल किताब से हो, तब तो हो सकता है शायद आपको फायदा हो। नहीं तो वैदिक ज्योतिष से आप उसका फलादेश करेंगे, फिर उपाय करेंगे लाल किताब के। अब सपोज आपने वैदिक ज्योतिष से फलादेश किया और आपको खराब लगा, वही चीज़ हो सकती है लाल किताब में आपको अच्छी लगे, वो सही हो, तो फिर उसका उपाय करने से फायदा नुकसान भी तो हो सकता है। तो वही चीज़ का बोलने के लिए मैंने बोला है आपको, समझे, सुने और खुद भी स्वाध्याय करें, पढ़े किताबों को, तभी जाके कुछ समझ में आएगा। बिना मतलब की बातें इधर उधर से हम लोग सुनेंगे और सुनने के बाद में जब कुछ समझ में नहीं आएगा तब किताबों का सहारा लीजिए। किताबें अच्छे ज्योतिष के अपने पास रखिए जो सही हो, और जिनको समझ के आपको भी, किसी का भी, मैं ये नहीं बोलता मेरा ही ऑडियो से मिलाइए, आप जो भी अच्छी नॉलेज दे रहा है यूट्यूब में उससे मिलाइए। अगर वो सही लग रहा है तो उससे क्या होगा आपको कि एक तो आपने पढ़ लिया, दूसरा आपने सुन लिया, वो मेमोरी में सेट हो जाएगा, पता चल जाएगा। ये सबके साथ होता है, पढ़ने के बाद में जब सुनना पड़े उस चीज़ को तो वो रिपीट याद हो जाता है आदमी को, चाहे आप स्टडी में हो, चाहे आप कोई भी चीज़ का नॉलेज ले रहे हो। जय माता की बंधु। अब आने वाले और वीडियो में हम लोग नक्षत्रों का शुरू करेंगे, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में नक्षत्र ही मेन है। नक्षत्र से आप पूरी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं, नक्षत्रों से आप गोचर के फल का पता कर सकते हैं। तो सब चीज़ नक्षत्रों पे डिपेंड है। राशियों के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, नॉर्मली जो बेसिक नॉलेज है, और ग्रहों के बारे में भी मैंने आज शनि तक पूरा बता दिया है। उसके बाद में नक्षत्रों का के ऊपर चलेंगे और वो पाठ लंबे चलेंगे, कुछ दिन चलेंगे लगातार, क्योंकि मेरे को भी टाइम का अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। आशा करता हूँ आप माफ़ करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए। मोटिव केवल इतना ही है, सबको समझ में आए कि हम लोगों का सनातन धर्म में ज्योतिष क्या है, आपको भी समझ में आए। बेसिक जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कुछ पूछने जाएंगे पैसे देके, तो आपको पता होगा कि उससे आपको क्या पूछना है और वो कैसा रिप्लाई दे सकता है, क्योंकि 20% ही हो चाहे कुछ नॉलेज आपको हो जाएगा। तो फिर आपको बहकाना बहुत मुश्किल होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये सही है और इससे सही प्रिडिक्शन मिलेगा आपको। कोई भी सवाल हो पाठ के बारे में, कुछ भी इससे कनेक्टेड, आप YouTube पे ही कमेंट करें, 100% रिप्लाई मिलेगा आपको। लेकिन जन्मपत्री देखने के लिए और के लिए मैंने ऐसा कुछ शुरू नहीं किया है, और न मेरा अभी कोई प्रोग्राम है। मेरा प्रोग्राम केवल इतना है कि आपको नॉलेज हो ज्योतिष का। आप प्रिडिक्शन कहीं भी करवाओ, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन प्रिडिक्शन करवाने के पहले जब आपको नॉलेज हो जाएगा तो आपको बहकाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अभी जब अपने पास डिजिटलाइजेशन का सुविधा है, यूट्यूब का सुविधा है, अगर सबको अपना अपना जो वैदिक ज्योतिष है ये अपना है, किसी दूसरे धर्म का नहीं है, अपना अपने ऋषि मुनियों का बनाया हुआ है और आज भी चल रहा है। सही प्रिडिक्शन करने वाले आदमी तक पहुंचने के लिए ये रास्ता है जो अपने को मिल रहा है। बहुत से ज्योतिष अपने वीडियो बना के डाल रहे हैं। अगर आप इसके बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो ज़रूर सीखिए। अपने समय को ऐसे ही व्यर्थ करने से सोशल मीडिया में
अच्छा है, कुछ सीखने को मिले। जय माता की।